वर्ष में हमें सड़कों पे खड़े होकर के लड़ने के लिए मजबूर किया। जिस तरह से दोनों हाथों से प्रदेश को इन लोगों ने लूटा, हिसाब इनका भी करेंगे, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। जिन जिन लोगों ने शामिल होकर के प्रदेश के लोगों के साथ इनका हिसाब तो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो हमारे 32 नौजवान बेकसूर मारे थे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है, वहां से शुरू करने का काम करूंगा। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने एक वो थे ना संत रामपाल, उस रामपाल के डेरे पे चढ़ाई करके 6 अनुयायियों को मारने का काम किया था, उसका हिसाब भी लेंगे। उसके बाद जिस तरह से इन्होंने पंचकूला के अंदर डेरा प्रमुख के प्रेमियों को बुला करके 40 से ज्यादा को मौत के घाट उतारा था, उसका हिसाब भी करना है। 750 किसानों को चादर देने पे मजबूर किया था, उसका हिसाब भी लेना है कि नहीं लेना है। अगर चाहते हो इनसे हिसाब हो तो फिर साथियों, जब भी विधानसभा का चुनाव हो, दोनों पार्टियों की तरफ से जो संयुक्त उम्मीदवार आपके बीच में आए, उसके पक्ष में वोट लगा देना, उसके पक्ष में वोट डाल देना, उसको जिता करके भेजना। बाकी जिम्मेवारी मेरी है, मैं अपने आप के साथ करूंगा। बड़ी हैरानी की बात है, आजकल रोज नए नए वायदे किए जाते हैं। मुख्यमंत्री रोज रोज नई घोषणाएं कर रहा है, पिछले मुख्यमंत्री के फैसले पलट रहा है, फैसले पलटे जाते हैं। अगर कांग्रेस का राज जाए, बीजेपी का राज आए, कांग्रेस के गलत किए हुए कामों का फैसला पलटना चाहिए। अगर लोकदल का राज बढ़ता है, भाजपा के गलत फैसले किए हुए उनको पलटा जा सकता है। ये पहली दफा देख रहा हूं देश में कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री पहले वाला जो फैसले ले रहा था, अब उसी पार्टी का दूसरा जो मुख्यमंत्री बनकर के आया, उसके फैसले पलटने का काम कर रहा है। इसका मतलब वो इस बात पे मोहर लगा रहा है कि 9.5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में इस प्रदेश में रही, उसने गलत निर्णय लेकर के, गलत फैसले लेकर के लोगों को जहां परेशान किया, वहीं प्रदेश को लूटने का भी काम किया। वो तो सभी भी इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि हमने इस देश को 10 वर्षों में लूट के, प्रदेश को लूट के खाने का काम किया। साथियों, नए नए वायदे किए जाते हैं भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वायदा कहता है, उसका बेटा भी कहता है 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे। 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, किसने रोका था? एक नया पैसा नहीं बढ़ाया था, तब याद नहीं आए थे बुजुर्ग। अब कैसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जाए, इसके लिए 6,000 का लालच देने का काम करता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते थे, दरगढ़ वही जाएगा जिसको जाने की मान है। ये पेंशन वही बढ़ाएगा जिसने पेंशन बढ़ाई थी। ये पेंशन चौधरी देवीलाल ने बढ़ाई थी, और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए जिस दिन आप सत्ता में ले आओगे, उसी दिन पहली कलम के साथ बुजुर्गों की पेंशन 7500 रुपया करने का काम करेंगे। जहां 7500 रुपया पेंशन करेंगे, वही अब तो केंद्र की, प्रदेश की सरकारों का निर्णय है कि आयु सीमा 60 की बजाय रिटायर्ड कर्मचारी की जब 58 वर्ष कर दी, तो फिर हम अपने बुजुर्गों को भी पेंशन 60 के बजाय 58 वर्ष के हो जाएंगे, तभी से देना शुरू कर देंगे। वहीं उसके साथ साथ आज हर नागरिक की जरूरत है, हमें 4 चीज सबसे पहले चाहिए। आज हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकने के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आनंद साहब ने किस तरह बड़े विस्तार के साथ आपके सामने बताया
कि प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, मिडिल स्कूल बंद कर दिए, हाई स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए। कैसे प्राइवेट लोगों के हाथ में शिक्षा दी जा रही है ताकि प्राइवेट लोग शिक्षा को लूटने का काम करें। हमारा फैसला है, अगर आपने सरकार बनाई तो प्रदेश के हर नागरिक को, हर उस बच्चे को जो स्कूल जाने लायक हो जाएगा और अपने कॉलेज की पूरी पढ़ाई नहीं कर लेगा, तब तक उसकी शिक्षा मुफ्त में देने का काम करेंगे। चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े। हरियाणा का बच्चा अगर दिल्ली में जाकर के दाखिला लेगा, हम दिल्ली में भी उसकी फीस भरने का काम करेंगे। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए विदेश भी अगर पढ़ने जाएगा तो भी उसकी शिक्षा का इंतजाम करके देने का काम करेंगे। जहां मुफ्त शिक्षा देंगे, वही साथियों आजकल सारे एक शोर मचाते हैं। कोई कहता है 200 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, कोई कहता है 300 दूंगा। मैं तुम्हारे सामने उदाहरण हूं। मेरे अपने घर का बिजली का बिल 2.5 से 3 लाख रुपए आता था। मैं बड़ा परेशान था कि बिजली का बिल अगर तेरा इतना है तो गरीब आदमी तो बिजली का बिल भर ही नहीं सकता, उसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही होगी। मैंने पूछा कि इससे कैसे छूट मिले, कैसे मुक्ति मिले। मुझे किसी ने आकर के बताया कि आजकल सौर ऊर्जा का जमाना है, आप अपने घर पे सोलर पैनल लगवाओ जिससे आपकी बिजली मुफ्त हो जाएगी। 80% पैसा केंद्र की सरकार की तरफ से आता है, 20% पैसा भरना पड़ेगा। मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके 20% पैसा भरकर सोलर पैनल लगा दिए। जब मैंने पैनल लगा दिए तो आपको सुनकर के हैरानी होगी, अगले महीने मेरे बिजली का बिल जो 0 आया। 80% सरकार की तरफ से दिया जाता है। आप सरकार बनाओ, 80% केंद्र की सरकार का और 20% बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार की तरफ से दे करके हर घर पे सोलर का पैनल लगा देंगे और हर घर में मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। जहां बिजली मुफ्त देंगे, वहीं चौटाला साहब जो मुख्यमंत्री थे, पीने का स्वच्छ पानी मुफ्त में मिला करता था, आजकल पैसे लगते हैं। पीने का पानी भी मुफ्त देंगे और उसके साथ साथ कोई 25 लाख की बात करता है, कोई 15 लाख की बात करता है, कोई 5 लाख की बात करता है। अलग अलग योजनाओं के तहत कहते हैं कि कोई बीमार हो जाएगा, उसके इलाज के लिए हम सरकार की तरफ से पैसा देंगे। एक नया पैसा भी हरियाणा का नागरिक का हरियाणा में इलाज करने पे नहीं लगेगा, सारा मुफ्त में देंगे, मुफ्त में इलाज कराएंगे। वहीं उसके साथ साथ महंगाई बढ़ गई। महंगाई की हालत ऐसी है, गैस का सिलेंडर बीजेपी वाले लेके घूमते थे, कहते थे महंगाई बढ़ गई। कभी पेट्रोल के रेट के ऊपर आंदोलन करते थे। कांग्रेसी कहते हैं 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कर देंगे, कीमत 250 रुपए है। आप सरकार बनाओ, हर घर में महीने की 1 तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ घरेणी की रसोई बढ़िया चले, 1100 रुपया अलग से देंगे ताकि माताओं और बहनों को रसोई का पैसा न मांगना पड़े। बेरोजगारी बढ़ गई। आज हालात इस किस्म के हैं कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे बेरोजगारी बढ़ने की वजह से मजबूर होकर के अपनी जमीन बेच करके विदेशों को पलायन करने जा रहे हैं। हम पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, उनके लिए अच्छे फैसले लेकर के, अच्छी स्कीमें बना करके जहां बच्चों को रोजगार देंगे, वही कानून के तहत हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो बेटी है बेटा है, उसको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जो बच्चा नौकरी से रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। उस बच्चे को 21,000 रुपया बेरोजगारी सम्मान भत्ता देने का काम करेंगे।
वहीं उसके साथ साथ कर्मचारी जो है, जो रिटायर्ड हो गए, लगातार इस बात को लेकर के सड़कों पे है कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। हुड्डा भी उनको कहता है कि मैं तुम्हारी पेंशन बहाल कर दूंगा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू कर दूंगा। मुझसे पूछने वाला ये निर्णय किसका था, फैसला किसका था, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किसने करी थी, ये कानून किसने बनाया था? कांग्रेस के राज के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म की गई थी। अगर इसको कोई दोबारा बहाल कर सकता है, आप लोगों के वोट की ताकत की वजह से जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, हम पहली कलम से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था, कह रहा था 30 गज का प्लाट शहर में रहने वालों को दूंगा, 50 गज का प्लाट जो बड़ा गांव है उसमें रहने वाले को दूंगा, 100 गज का प्लाट जो न्यूनतम गांव है, छोटे गांव है, वहां दूंगा। इनसे पूछने वाला हो, बात प्लाट देने की करते हो, भेदभाव करते हो। हमने अपने राज में 100 गज के प्लाट दिए थे, अब फिर राज बना दो। राज बनाने के बाद हर भूमिहीन को, हर गरीब आदमी को, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता होगा, जहां 100 गज का प्लाट देंगे, वहीं उसके साथ साथ पक्का मकान बना करके चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत देने का काम करें। साथियों, इस मनोहर लाल खट्टर ने इतने पोर्टल बना दिए थे कि लोग घर में भी जब आपस में बैठ करके बात करते थे तो कहीं ना कहीं मोबाइल पे मैसेज आता था कि फलाने पोर्टल के द्वारा ये चीज लिखी जाए। हर काम में हमें सारा दिन मोबाइल पे रहना पड़ता था। राज बनाओ, ये पोर्टल खत्म कर देंगे, पुराना राशन कार्ड बना देंगे, उसी से सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे। उसके साथ साथ अस्थायी नौकरियां दी जा रही है कौशल रोजगार योजना के तहत। ये बच्चे बैठे हैं, इन्होंने मुझे अभी अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम दिया है। इनके साथ बेईमानी करी है सरकार ने, इनसे फार्म किसी चीज के भराए गए, आवेदन किसी बात का लिया गया, जब आवेदन कराया गया तो हजार रुपए ले लिए। अब नौकरी देने की बजाय कहते हैं काम सारा दिन करो, 6000 रुपया देंगे। इनसे पूछने वाला, वो खेत में मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी आज 15,000 रुपया महीने का कमाता है। ये पढ़े लिखे बच्चे सारा दिन कागज काढ़े करेंगे, नौकरी 6000 मिलेगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। 3 महीने शेष बचे हैं, पार्टी के लिए काम करो। जैसे ही राज बनेगा, जिस चीज के फार्म भरे नतीजा उसी का निकलेगा, उसी की नौकरी देने का काम करेंगे। ये अस्थायी प्रथा खत्म कर देंगे। 2 लाख नौकरियां जो आज कम है, उन 2 लाख को भरेंगे और उसके साथ साथ जिसको भी रोजगार और नौकरी देंगे पक्की देंगे, कच्चा कर्मचारी नहीं रखेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और उसके साथ साथ सफाई के कर्मचारी जो है, जिनकी संख्या लाखों में है, तो सारा दिन काम करते हैं, तनख्वाह के रूप में पैसा देने की बजाय उन्हें आंदोलन करने पे मजबूर किया जाता है। पहले वायदे करते हैं कि हम आपको पक्का कर देंगे, उनसे काम लेते हैं, पक्का करने की बजाय उन्हें परेशान करते हैं। मेरा संदेश दे देना, जाकर के बता देना हमारा फैसला है, हमारी सरकार बनने के बाद आंगनवाड़ी का वर्कर, आशा वर्कर और सफाई का कर्मचारी, तीनों को पक्का करके पक्की नौकरी देने का काम करेंगे, सफाई कर्मचारी बनाएंगे। वहीं उसके साथ साथ आज हमें छोटे छोटे कामों के लिए अगर राजधानी में कोई काम पड़े, चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ते हैं।
हम चंडीगढ़ से अपना दावा नहीं खत्म करेंगे। चंडीगढ़ में जो हमारा हिस्सा है वो हिस्सा हम अपने पास रखेंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों को दूर दराज धक्के ना खाने पड़े, इसलिए हरियाणा की सेंट्रल जगह में हरियाणा की राजधानी बनाने का काम करेंगे। वहीं अपना हाई कोर्ट बनाएंगे। ये सारी चीजें तब संभव है जब बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता अगले 2 महीने लगातार गांव-गांव में जाए, एक-एक व्यक्ति से मिले, उसे विश्वास दिलाए। जो 9 बातें मैंने आपके सामने रखी है, खुल करके कहे कि अगर आप हमारी सरकार बनाओगे तो जो 9 घोषणाएं, 9 जो वायदे आज हमने आपके साथ किए उनको पूरा करेंगे। जब आपसे पूछे कि आपने वायदे तो कर दिए, पूरे कैसे करोगे, तो फिर खुल के कहना कि चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था 100 रुपया पेंशन बढ़ाऊंगा। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था 10,000 के कर्जे माफ करूंगा। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया था 5100 पेंशन दूंगा। बंसीलाल मुख्यमंत्री था, कहता था झूठ बोल रहे हैं, बहका रहे हैं, सरकारी खजाने से पैसा नहीं दिया जाता। और चौधरी देवीलाल ने कहा था राज बना दो, पहली कलम से पूरा कर दूंगा। चौधरी देवीलाल ने तीनों वायदों को पूरा किया था कि नहीं किया था? तीनों वायदे पूरे किए थे। हमने भी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को, काशीराम जी के संघर्ष को आगे बढ़ाना है। और जो वायदे मैं आपके साथ करके जा रहा हूं, आप सत्ता का परिवर्तन कर दो, सत्ता ले आओ, पहली कलम से कैबिनेट की पहली बैठक में जो 9 वायदे आपके साथ किए, 9 के 9 पूरे करने का काम करेंगे।